इसका साहित्य प्रकार है निबंध। विद्यार्थी मित्रों, कथनी और करनी निबंध को पढ़ने से पूर्व, समझने से पूर्व यह जानना जरूरी है कि कथनी और करनी क्या होती है, उसका अर्थ क्या होता है। तो विद्यार्थी मित्रों, हम सबसे पहले कथनी और करनी का अर्थ जानेंगे। कथनी और करनी का अर्थ। कथनी का मतलब होता है कि जो शब्द हम अपने मुंह से निकालते हैं और उसे पूरा करने का दावा करते हैं। मतलब कथनी का अर्थ होता है कि मनुष्य के मुंह से जो शब्द निकलते हैं, जो वाक्य निकलते हैं, उसे कहते हैं कथनी। दूसरे शब्दों में कहे तो कथनी अर्थात कहना। करने का मतलब होता है किसी व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य और उसके कर्म उसकी करनी कहलाते हैं। मतलब कि करने का अर्थ होता है कि मनुष्य के कर्म, उसके द्वारा जो कार्य होते हैं, जो कर्म होते हैं, वो उसकी करनी कहलाते हैं। अर्थात संक्षिप्त रूप में अगर हम कहें तो कथनी अर्थात कहना और करनी अर्थात करना, कर्म करना, कार्य करना। कथनी किसी व्यक्ति द्वारा किसी काम को करने के लिए बोले गए वाक्य होते हैं, जबकि करनी किसी व्यक्ति द्वारा किया गया काम होता है। उदाहरण के रूप में देखें तो कोई व्यक्ति अगर बोले कि मैं हमेशा सत्य के मार्ग पर चलूंगा, तो वो क्या हुई, उसकी कथनी। मतलब कि उसने कहा कि मैं हमेशा सत्य के मार्ग पर चलूंगा। लेकिन करनी कब कहलाएगी, जब वो व्यक्ति असल में सत्य के मार्ग पर चलेगा, तब वो क्या हो जाएगी, उसकी करनी हो जाएगी, उसका कर्म हो जाएगा। तो कथनी वो क्या होता है, कहना, और करनी क्या होता है, करना। मतलब कि हम जो कहे वही करें, वही अंतर है कथनी और करनी में। कथनी मुंह से बोले गए वचन है, जबकि करनी दिल और शरीर द्वारा निभाया गया कार्य है, कर्म है। मतलब कि कथनी और करनी में बहुत अंतर है। कहना बहुत आसान है, यह कहना बहुत आसान है कि मैं हमेशा सत्य के मार्ग पर चलूंगा, लेकिन सत्य के मार्ग पर चलना बहुत कठिन है। मतलब कि कथनी बहुत ही आसान होती है, उसका कोई ज्यादा महत्व नहीं होता। सबसे ज्यादा महत्व किसका होता है, करनी का होता है। इसीलिए कबीर ने कहा, कथनी थोथी जगत में करनी उत्तम सार, कहे कबीर करनी भली उत्तरे भोजन पार। मतलब कि संसार में कथनी का कोई मोल नहीं। जो कथनी मतलब कि हम जो कहते हैं वो ज्यादा महत्व नहीं रखता, उसकी कोई कीमत ही नहीं है, वह निरर्थक होती है। कर्म करना सर्वोत्तम होता है। मतलब कि कहना, हम जो शब्द बोलते हैं, जो कहते हैं, उसकी कोई कीमत नहीं है। सबसे ज्यादा कीमत किसकी है, हमारे कर्म की है। इसीलिए कबीर कहते हैं कि अपने कर्म अच्छे होने चाहिए, जिससे महासागर पार करने में कोई कठिनाई न हो। मतलब कि मनुष्य के कर्म कैसे होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए। जैसा वो कहे वैसा ही करे, ऐसे उसके कर्म होने चाहिए, ताकि जीवन रूपी महासागर को पार करने में उसे कोई मुश्किलों का सामना न करना पड़े। तो इस पाठ में भी कई ऐसे उदाहरण हैं जिसमें कथनी और करनी का महत्व, उसके अंतर को बताया गया है। देखो, मानव जीवन प्रभु की अनमोल देन। सभी प्राणियों में मनुष्य को प्रभु ने विशिष्ट शक्तियां प्रदान की है। मतलब कि यहाँ पर मनुष्य की महानता को प्रस्थापित किया गया। क्या कहा गया है कि मनुष्य का जो जीवन है वो प्रभु की अनमोल देन है। इस पृथ्वी पर कई सारे जीव है, लेकिन सभी प्राणियों में अगर सर्वश्रेष्ठ अगर कोई प्राणी है तो वो कौन है, मनुष्य। ईश्वर ने मनुष्य को विशिष्ट शक्ति दी है, बोलने की, विचार शक्ति, बुद्धि शक्ति, नया सृजन करने की शक्ति। ये जो शक्तियां दी गई है वो सिर्फ मनुष्य को ही दी गई। प्राणी है लेकिन वो बोल नहीं सकते, अपने भावों को,
अपने तकलीफ को, अपने दुख को, अपनी खुशी को कभी प्रकट नहीं कर सकते, लेकिन मनुष्य को ईश्वर ने वो शक्ति दी है। इसीलिए मनुष्य सबसे अलग है। इसीलिए वह संसार में बहुत ही अच्छे ढंग से जीवन यापन करता है। हम देखते हैं कि यह जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर कई जीव रहते हैं। पशु है, पक्षी है, कई तरह तरह के प्राणी है, कई सारे लोग रहते हैं, लेकिन उन सभी का जीवन देखो और उसके सामने मनुष्य का जीवन देखो, तो मनुष्य का जीवन कितना ही सुव्यवस्थित है। तो वह क्या कारण है कि मनुष्य सभी प्राणियों से सर्वश्रेष्ठ है। उसे सोचने समझने की शक्ति भगवान ने दी है, उसे बोलने की शक्ति दी है, श्रवण शक्ति दी है, सुनने की दी है, सुनने के साथ साथ बोलने की भी दी है। मगर सभी लोग हर समय सही काम नहीं करते। कई बार मनुष्य कहता कुछ है और करता कुछ है। मतलब कि ईश्वर ने मनुष्य को बोलने की शक्ति तो दी है, लेकिन कभी कभी वो जो बोलता है वो करता नहीं है, और जो करता है वो कभी बोलता नहीं है। मतलब कि ये है मनुष्य की बहुत सारी कमजोरी। कई मनुष्य की कथनी और करनी में अंतर देखने को मिलता है। वो कहता कुछ है और करता कुछ है। उसकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। कभी कभी कुछ मनुष्य कहते हैं कि मैं हमेशा सत्य के मार्ग पर चलूंगा, मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा, मैं कभी चोरी नहीं करूंगा, मैं कभी किसी को परेशान नहीं करूंगा, लेकिन वो सिर्फ कहता है, लेकिन फिर भी वो लोगों को परेशान करता है, झूठ बोलता है, फरेब करता है, असत्य के मार्ग पर चलता है। मतलब कि कहता कुछ है और करता कुछ और है। तो इस बात को प्रस्तुत निबंध में उजागर किया गया है। मतलब कि मनुष्य की कथनी और करनी में किस प्रकार का अंतर होता है, वो अंतर इस पाठ में, इस निबंध में प्रस्तुत किया गया है। तो पहला प्रसंग है, फूल तोड़ना मना है। ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बनाया है। हम आगे पढ़ चुके हैं कि ईश्वर ने सभी प्राणियों से श्रेष्ठ किसे बनाया है? मनुष्य को। कई गुणों से उसे संवारा है। मनुष्य के पास कई सारे ऐसे गुण है, बुद्धि क्षमता, श्रवण शक्ति, बोलने की शक्ति, सोचने की शक्ति, बराबर। ये जो सारी शक्तियां है वो सिर्फ और सिर्फ किसके पास है? मनुष्य के पास है। इसका उसे अभिमान भी है। मनुष्य इस पर गर्व भी करता है और अभिमान भी करता है, क्योंकि अन्य प्राणियों के पास वो शक्तियां नहीं है। परंतु स्वयं को गुणों की खान समझने वाला व्यक्ति कई बार ऐसे कार्य करता है जिन्हें वो गलत बताता है। मतलब कि अपने आप को क्या समझता है मनुष्य? गुणों की खान, मतलब कि बहुत ही गुणवान समझता है, और फिर कई बार ऐसे कार्य भी करता है, वो गलत काम करता भी है और फिर उस काम को क्या बताता है? गलत बताता भी है। वो क्या कहता है कि झूठ बोलना पाप है, कभी असत्य नहीं बोलना चाहिए, कभी बेईमानी नहीं करनी चाहिए। ये सारे वाक्य किसके हैं? मनुष्य के। लेकिन फिर भी वो खुद झूठ भी बोलता है, बेईमानी भी करता है, असत्य भी बोलता है, असत्य के मार्ग में भी चलता है, फरेब भी करता है। मतलब कि वो गलत तो बताता है, झूठ बोलना गलत है वो कहता है, लेकिन फिर भी झूठ बोलता है। ऐसा है मनुष्य का स्वभाव। तो कथनी और करनी में अंतर के ऐसे कई उदाहरण हमें रोज देखने को मिलते हैं। इसमें सबसे पहला उदाहरण, तो यहाँ पर तस्वीर देखिए। यहाँ पर एक सज्जन व्यक्ति है, वो क्या करते नजर आ रहे हैं आपको? फूल तोड़। और यहाँ पर क्या लिखा है? फूल तोड़ना मना है। अब ये जो सज्जन व्यक्ति है, उसकी कथनी और करनी में क्या अंतर है वो हम देखें। आइए। बस्ती के बीच सरकार ने पार्क बनाने की जगह छोड़ रखी थी। बरसात के मौसम में मोहल्ले में एक सज्जन को उसमें फूलों के पौधे लगाने की सूझी। बात अच्छी थी। एक बस्ती थी, एक सोसाइटी थी। उस सोसाइटी के बीचों बीच सरकार ने, गवर्नमेंट ने एक गार्डन यानी कि पार्क बनाने के लिए जगह छोड़ रखी थी। खाली जगह थी सोसाइटी के बीचों बीच। फिर बरसात का मौसम आया, बारिश की मौसम आई, तो मोहल्ले के एक सज्जन को क्या सूझी
कि क्यों ना इसमें फूल और पौधे लगा दिए जाए। तो उसका सोचना बहुत अच्छा था, उसने बहुत अच्छी बात सोची कि खाली जगह है तो फूल पौधे लगाने से वो सुंदर हो जाएगी। तो वे कहीं से पौधे लाए, कतार से उन्हें रोपा, देखभाल भी की। पौधे बड़े हो गए। कुछ दिनों बाद फूल खिलने लगे, पार्क अच्छा लगने लगा। मतलब कि उस सज्जन व्यक्ति ने सोचा कि यहाँ पर क्या लगाने चाहिए फूल और पौधे। तो वे कहीं से फूल पौधे लेकर आए और कतार से मतलब कि लाइन से उसने रोपा, उसकी देखभाल की और फिर वो पौधे बड़े हो गए। फिर कुछ दिनों में तो उसमें सुंदर सुंदर रंग बिरंगे फूल लगने लगे और पार्क फूलों के कारण बहुत ही सुंदर दिखने लगा। मोहल्ले के लोग सुबह शाम पार्क में टहलने लगे। मतलब कि मोहल्ले के लोग सुबह और शाम पार्क में क्या करने आते थे, टहलने आते थे, क्योंकि पार्क बहुत ही सुंदर फूलों से सजा था। फूल सबको अच्छे लगते हैं। पार्क में लोगों के आने जाने से उन्हें यह लगा कि लोग इन फूल को तोड़कर ले जाएंगे। उन्होंने एक तख्ती के ऊपर यह लिखकर टांग दिया कि फूल तोड़ना मना है। मतलब कि वो जो सज्जन व्यक्ति था जिसने ये फूल लगाए थे, उसको यह डर लगने लगा कि पार्क में अब सबका आना जाना हो गया है तो कई लोग ये फूलों को तोड़ ना ले। इसलिए उसने क्या किया, एक तख्ती ली और उस तख्ती पर लिखा कि फूल तोड़ना मना है और फिर वह तख्ती वहां पर टांग दी। आते जाते सब उसको पढ़ते, कोई भी फूलों को नहीं तोड़ता। मतलब कि पार्क में सभी लोग टहलने आते थे और सब वहां से गुजरते तो वो तख्ती देखते जिस पर क्या लिखा था, फूल तोड़ना मना है। तो वो पढ़ते थे और कभी फूल तोड़ते नहीं थे। पर मजे की बात तब सामने आई जब लोगों ने तख्ती लगाने वाले सज्जन को बड़े बड़े सवेरे जल्दी जल्दी फूल तोड़ते देखा। मतलब कि मजे की बात तब आई कि वो जो सज्जन व्यक्ति जिसने खुद वो फूल लगाए थे, उन फूलों को बड़ा किया था, उसकी देखभाल की थी और गार्डन बहुत ही सुंदर बनाया था, और फिर कोई फूल न तोड़े इसलिए उसने क्या, तख्ती लगाई थी कि फूल तोड़ना मना है। लेकिन वही व्यक्ति जब सुबह सुबह फूल तोड़ रहा था तब उसे क्या आई, शर्म आई, क्योंकि वो लोगों को क्या कहता था कि फूल नहीं तोड़ने चाहिए, इसीलिए उसने तख्ती लगाई थी। मतलब कि उसका कहना क्या था, फूल तोड़ना मना है। फिर वो खुद फूल तोड़े, मतलब कहते कुछ और है और करते कुछ और है। और फिर जब लोगों ने उसे देख लिया तो वे अपनी शर्म मिटाने के लिए बोले कि पूजा के लिए तोड़ रहा हूँ। मतलब कि उसे फिर शर्म आई जब लोगों ने उसे देख लिया फूल तोड़ते हुए। बराबर। तो इस व्यक्ति की कथनी और करनी में अंतर है। उसका कहना क्या था कि पार्क में फूल तोड़ना मना है, वो उसने खुद कहा था, खुद उस तख्ती में लिखकर वहां पर तख्ती लगाई थी, लेकिन फिर वो खुद ही फूल तोड़ रहे हैं। मतलब कि फूल तोड़ना मना है, वो कहने वाला खुद ही फूल तोड़ रहा है, इसलिए उसकी कथनी और करनी में क्या हुआ, अंतर हुआ। तो इस प्रकार की कई कहानी इस निबंध में दी गई है जिसमें लोगों की कथनी और करने के अंतर को हम देख सकते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम यहाँ तक ही इस निबंध का अभ्यास करेंगे, फिर आगे की कहानियाँ हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।